देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आईपीएस वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या की और 7 अक्टूबर को उन्होंने आत्महत्या की, उसके बाद से लगातार परिवार की तरफ से मांग की जा रही है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आईपीएस ने एक पोस्ट अपने आत्महत्या को लेकर जो जिस तरह से सुसाइड नोट छोड़ा था, उसमें तमाम चीजें रखी गई थी। न केवल आला अधिकारी बल्कि तमाम अधिकारियों के खिलाफ ये शिकायत लिखी थी कि उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। इसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर हो, चाहे आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया हो, या तमाम जो अधिकारी थे, लगभग 10 ऐसे ऑफिसर्स थे जिनके खिलाफ ये उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अमनीत कुमार, जो कि वाई पूरन कुमार की पत्नी है, जिस वक्त उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त अमनीत मुख्यमंत्री के साथ जापान दौरे पे थी और वो वापस जापान दौरे से लौटी, और उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज हो गई। और इस मांग को लेकर के पोस्टमार्टम तब भी होगा जब तक जो सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम लिखे गए थे, जिनके प्रताड़ना से वाई पूरन कुमार ने कदम उठाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसमें लेकर शत्रुजीत कपूर हो, चाहे आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया हो, जो रोहतक के एसपी थे, हालांकि उनको उनके पद से हटा दिया गया। और इस तमाम पहलुओं को लेकर अब परिवार की ये मांग है कि पोस्टमार्टम तभी होगा जब तक शत्रुजीत कपूर के खिलाफ और नरेंद्र बिजरानी के खिलाफ बाय नेम एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती। हालांकि जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें उनका नाम का जिक्र जरूर किया गया था, लेकिन परिवार की मांग है कि मुख्य तौर पर उनको उसमें आरोपी बनाया जाए और उनके नाम बाय नेम एफआईआर दर्ज हो। इन तमाम पहलुओं को लेकर अब यूं कहा जा सकता है कि लगातार राजनीति इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, ये लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार इस पूरे मामले को लेकर जांच निष्पक्ष नहीं करा पा रही है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एक एसआईटी गठित की है जो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि लगातार जिस तरह से परिवार का भी दबाव सरकार के ऊपर है और लगातार जिस तरह से जो दलित संगठन है वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। और यही नहीं, अब तमाम राजनीतिक पार्टी भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल गठित किया गया है, चाहे उसमें कृष्ण पवार हो कैबिनेट मंत्री, चाहे कृष्ण बेदी हो, उनके नेतृत्व में जो टीम गठित की गई है, राजेश कुल्लर जो कि लगातार परिवार के संपर्क में हैं और अमनीत कुमार से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। हालांकि बीच में ये भी बात आई थी कि अमनीत कौर इस पूरे मामले को लेकर वो राजी हो गई हैं कि पोस्टमार्टम करा लेंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अमनीत कुमार के जो भाई हैं वो विधायक है और लगातार उनका एक ही दबाव है कि जब तक शत्रुजीत कपूर जो कि डीजीपी हरियाणा है और नरेंद्र बिजरानिया जो कि रोहतक के एसपी थे, उनके खिलाफ बाय नेम एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। और अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार सरकार पर भी दबाव है और लगातार राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को घेरने का कोशिश कर रहे हैं। जी देवेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। साफ तौर पर परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है जब तक इनके बाय नेम एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जाती है, जब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। देवेंद्र देखिए, बात कर लेते हैं, कल महापंचायत देखने को मिली थी। महापंचायत के दौरान इस पूरे मामले में जो है बातचीत की गई और सुनवाई देखने को मिली और अब साफ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है 48 घंटे का कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और नाम के साथ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। जी देखिए प्रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में बैठे हुक्मरानों के ऊपर इस वक्त इतना दबाव है, क्योंकि न केवल परिवार बल्कि दलित संगठन और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार दबाव बना रही हैं, लगातार सरकार पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी परिवार से मुलाकात की। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने जाकर अमनीत कुमार के घर पर जाकर उनको सांत्वना दी और इस पूरे मामले को लेकर सरकार को बिखेरने की कोशिश
कोशिश की। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल लगातार जिस तरह से परिवार के संपर्क में था और बाकायदा उनके घर पर भी गए, और उसके बाद न केवल परिवार के तमाम लोगों को सांत्वना बल्कि बाहर निकलने के बाद उन्होंने सरकार पर एक बड़ा सवाल भी उठाया कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है, इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा सरकार क्यों कड़े कदम नहीं उठा पा रही। इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार कोशिश यही है कि परिवार जिस तरह से दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ दूसरे राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन भी अब इस पूरे मामले को लेकर यूं कहें कि परिवार के साथ सड़क पर उतर आए हैं। और जिस तरह से महापंचायत हुई, इस महापंचायत में भी यही बात रखी गई कि सरकार को इस पूरे मामले को लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए, और जो राजनीतिक तौर पर जो सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है वो जल्द से जल्द अपनी जांच सौंपे और इस पूरे मामले को लेकर ये बात बताए कि आखिरकार जिस तरह से सुसाइड नोट में जिन शत्रुजीत कपूर डीजीपी और अन्य 10 अधिकारियों के खिलाफ जो चीजें लिखी गई थी वो कितनी सत्यता है, इन तमाम पहलुओं को लेकर, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीतिक पार्टी और सामाजिक संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, और न केवल हरियाणा सरकार के विपक्षी दल बल्कि तमाम जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर दबाव बना रही है। और यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं सरकार को ये समझना होगा, सरकार पर भी काफी दबाव है और देखना ये होगा कि कब तक, क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की एक बैठक ली थी और इसके अलावा आला अधिकारी जिनकी जो टीमें गठित की गई थी, जो प्रतिनिधिमंडल गठित किया गया था, उनसे भी चर्चा की कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आगे की रणनीति तय की जा सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अमनीत कुमार से मिलने गए थे उनके घर पर, और जिस वक्त जापान दौरे पर वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार उनके साथ थी, तो वहां भी उन्होंने ये कहा था कि हमने परिवार के साथ और अमनीत को बाकायदा इस बात को लेकर उनका सांत्वना दी, ढांढस बंधाया कि इस तरह की घटना के बाद उनको सीधा जापान से चंडीगढ़ के लिए रवानगी कर दी थी। और उसके बाद से लगातार परिवार के संपर्क में और परिवार के सहयोग में तमाम जो आला अधिकारी थे, सरकार के नुमाइंदे थे, वो सभी संपर्क में थे और जो भी सहायता चाहिए थी वो दी गई। लेकिन उसके बाद से लगातार जिस तरह से अमनीत कुमार का बयान आया कि पोस्टमार्टम तब होगा जब सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के खिलाफ ये बातें लिखी गई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल देवेंद्र, आपने सही कहा। और इस पूरे मामले में देखिए जांच तो देखने को मिल रही है, पर अब सवाल ये यहाँ पर खड़ा हो जाता है, जिस तरीके से परिजनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, उनको पद से हटाया जाए। और ये देखने वाली बात होगी आखिर कब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है, और जो परिजनों की मांग है उनको कब माना जाता है, क्योंकि 7 दिन का समय हो चुका है और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है, अंतिम संस्कार नहीं करवाया गया है, क्योंकि लगातार परिजनों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है जब उनकी मांगे मान ली जाएगी तभी पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ही अंतिम संस्कार कराया जाएगा। जी मिल रही है कि अब अमनीत कुमार से उनके घर पर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दोनों ही मिलने पहुंचे हैं और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम जल्द से जल्द हो, उनका अंतिम संस्कार हो सके, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक तौर पर लगातार सरकार पर दबाव है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं परिवार भी इस पूरे मामले को लेकर, जब से उन्होंने सुसाइड किया है, परिवार पर भी क्या बीत रही होगी, इन तमाम बातों को लेकर लगातार जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं, दोनों ही लगातार कोशिश कर रहे हैं परिवार को मनाया जाए और उनसे संपर्क किया जा रहा है। न केवल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी बल्कि तमाम जो सरकार के तमाम बड़े आला अधिकारी हैं, चाहे सरकार के तमाम बड़े नुमाइंदा हैं, तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि परिवार के साथ खड़ा हुआ जाए। और ये भी कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल रही है कि हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार उनके परिवार के संपर्क में जो सत्ता में बैठे हुक्मरान हैं, तो उसके साथ साथ जो आला अधिकारी हैं वो भी हैं, और लगातार कोशिश यही है कि परिवार को मनाया जाए, क्योंकि जिस तरह की ये पूरी घटना थी और उसके बाद से परिवार पर जो यूं कहें कि एक दुखों का बांध टूट पड़ा है, तो उसको कहीं ना कहीं ढांढस बांधना और उनकी सांत्वना देने के लिए फिलहाल अब पोस्टमार्टम और उनका अंतिम संस्कार भी होना जरूरी है। और जल्द से जल्द यदि ये चीजें हो जाएं तो निश्चित तौर पर परिवार पर जो बीत रही है उसमें उसको कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन निश्चित
तौर पर उस दर्द के पैरेलल कहीं ना कहीं जो परिवार की मांग है और आगे उस कार्रवाई को किया जाए, ये भी लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से आईएएस और आईपीएस जो अधिकारी हैं वो लगातार परिवार के संपर्क में थे, उन्होंने परिवार से बातचीत भी की, लेकिन जो अमनीत कुमार के भाई हैं वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहे हैं कि पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जब तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर और आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया के खिलाफ बाय नेम मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता और जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें संशोधन किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर लगातार परिवार की तरफ से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी यहाँ देखने को मिल रही है और लगातार जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अब चाहे वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार से वो मिलकर आए हैं, उनके परिवार से मिलकर आए हैं और उसके बाद से लगातार सरकार पर एक सवालिया निशान उठा रहे हैं कि आखिरकार सरकार इतना वक्त क्यों लगा रही है, आखिरकार मुख्यमंत्री क्यों कोई ऐसा कदम नहीं उठा पा रहे हैं कि परिवार उससे जो वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम कराने के लिए आगे कदम बढ़ाएं और उनका अंतिम संस्कार हो सके। फिलहाल लगातार जिस तरह से सरकार की तरफ से दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो परिवार की तरफ से कहा गया था हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और यही कारण है कि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एक एसआईटी गठित की गई है। इसके अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल भी गठित किया गया है जो लगातार न केवल परिवार से संपर्क में है बल्कि अपने लेवल पर इस बात की भी जांच कर रहा है कि आखिरकार जो आरोप सुसाइड नोट में लगाए गए थे वो कितने सही हैं और इसी को लेकर लगातार सरकार ये कह रही है कि हम अपने लेवल पर तमाम वो कदम उठा रहे हैं जिससे वाई पूरन कुमार के परिवार और उनको न्याय मिल सके। बिल्कुल देवेंद्र, आपने सही कहा। देखिए कार्यवाही तो देखने को मिल रही है। बात कर ली जाए SC/ST एक्ट की धारा को भी मजबूत किया गया, आजीवन कारावास की सजा, और वहीं बात करें तो रोहतक भी पहुंची थी जांच टीम, लगातार जांच पड़ताल भी कर रही है। पर सवाल देवेंद्र यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है, 7 दिन का समय हो गया है, आखिर कार्यवाही क्यों नहीं उस तरीके से की जा रही है जो परिजन मांग कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया है, क्योंकि परिजनों की तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि डीजीपी पर कार्यवाही की जाए जो हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर है। तो सवाल यही है, आखिर हरियाणा सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है? देखिए सवाल लगातार राजनीतिक पार्टियां भी उठा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी अपना पक्ष रख रही है। सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया गया है, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। नरेंद्र बिजरानिया जो रोहतक के एसपी थे उनको तुरंत प्रभाव से उनके पद से हटाया गया। इसके अलावा लगातार जो कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और तमाम 10 अधिकारियों के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर भी सरकार की तरफ से अपने लेवल पर जांच की जा रही है और यदि उसमें चीजें पाई जाती हैं, सही जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सही पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सरकार का कहना है कि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से जो मुकदमा दर्ज किया गया है, खुद चंडीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और न केवल चंडीगढ़ पुलिस ने जो एसआईटी गठित की है वो रोहतक भी गई, बाकायदा उस सुसाइड नोट के आधार पर लगातार ये जांच की जा रही है कि आखिरकार जिन 10 अधिकारियों के ऊपर ये आरोप लगाए, इसके अलावा डीजीपी शत्रुजीत कपूर के ऊपर जो आरोप लगाए, क्या वास्तव में वो सही है या जिस तरह से, क्योंकि एक आईपीएस रैंक के बंदे ने इस तरह का कदम उठाया और उसके बाद सुसाइड नोट छोड़ा तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से मानसिक तौर पर उनको वो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही होगी जब कोई जाकर इतना बड़ा कदम उठाता है। और यही नहीं, उन्होंने बाकायदा अपने सुसाइड नोट में एक एक व्यक्ति के पूरा विवरण लिखा है कि किस तरह से उनको परेशान किया गया और उस वक्त परेशानी से होकर ही इतना बड़ा कदम वो उठा रहे हैं और उनका यही कहना है कि सिस्टम को बदलने के लिए वो उन्होंने एक कदम उठाया और जिस तरह से सिस्टम के बीच रहकर उन्होंने लड़ाई लड़ने की भी कोशिश की लेकिन उनको कहीं न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आया। ये आरोप सुसाइड नोट के आधार पर तमाम उन आला अधिकारियों के ऊपर वाई पूरन कुमार ने लगाए और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन अब परिवार की तरफ से यही कहना है कि उनके परिवार का सदस्य तो चला गया, लेकिन जिस कारण से उनका सदस्य ने इतने बड़े कदम उठाया और उन्होंने आत्महत्या कर ली तो उनको न्याय मिलना चाहिए और ऐसे जिन लोगों के खिलाफ, जिन अधिकारियों के खिलाफ ये आरोप लगे हैं उनकी सही दिशा में जांच कर निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी। मांग लगातार जिस तरह से परिवार की तरफ से थी कि
एफआईआर में संशोधन किया जाए और उसके बाद जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर है उनके नाम बाय नेम एफआईआर दर्ज हो। एसपी रहे नरेंद्र बिजरानिया उनके खिलाफ सीधे तौर पर मामला दर्ज हो। तो ये एक ऐसे आरोप हैं जो परिवार की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 10 ऐसे आला अधिकारी जो पूरी तरह से यूं कहें कि प्रशासनिक तौर पर हरियाणा की जो कानून व्यवस्था है उसको चला रहे हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं। और यही नहीं, सबसे बड़े पुलिस मुखिया डीजीपी शत्रुजीत कपूर के ऊपर ये आरोप लगे हैं। तो सरकार पर भी एक बड़ी चुनौती है, सरकार के ऊपर भी एक बड़ा दबाव है कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई है वो किस दिशा में जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से राजनीतिक पार्टी राजनीतिक तौर पर जो आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं, इसके अलावा सामाजिक संगठन, परिवार के सदस्य, तमाम जो लोग हैं वो इस बात को लेकर लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देवेंद्र, आपने तमाम जानकारी दी, उसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।